स्मृति ईरानी एक ऐसा नाम जो टेलीविजन के पर्दे से लेकर संसद के सदन तक छाया रहा, क्योंकि सास भी कभी बहुती में तुलसी विरानी की भूमिका से घर घर में पहुंचने वाली, अपनी पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी ने राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ी। लेकिन अब वह फिर से अभिनय की दुनिया में लौट आई है। उनका यह सफर प्रेरणादायी तो है ही, लेकिन सवाल उठता है कि उन्होंने केंद्रीय राजनीति से दूरी क्यों बनाई और अभिनय के क्षेत्र में दोबारा कदम क्यों रखा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या के बाद स्मृति ईरानी का उल्टा राजनीतिक सफर शुरू हुआ। आज हम उनके इस सफर की विस्तृत कहानी जानेंगे। नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। स्मृति जुबिन ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में एक मराठी, पंजाबी, बंगाली परिवार में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1994 में मॉडलिंग और अभिनय से की। 1998 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन टॉप 9 में जगह नहीं बना पाई। साल 2000 में क्योंकि सास भी कभी बहुती ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। तुलसी विरानी की भूमिका ने उन्हें घर घर में लोकप्रियता दिलाई और 5 ITA और 4 इंडियन टेली अवार्ड्स मिले। लेकिन स्मृति ईरानी का मन सिर्फ अभिनय में नहीं रमा। 2003 में जब वह अभिनय के शिखर पर थी, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में प्रवेश किया। उनके दादाजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक थे, जबकि मां जनसंघ की कार्यकर्ता थी। 2004 में वह दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस के कपिल सिब्बल से हार गई। फिर भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। 2004 के बाद स्मृति ईरानी ने भाजपा में अपनी स्थिति मजबूत की। वह महाराष्ट्र युवा मोर्चा की उपाध्यक्षा, राष्ट्रीय महासचिव और 2010 में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा तक बनी। 2011 में वह गुजरात से राज्यसभा सांसद चुनी गई, लेकिन उनकी असल पहचान 2014 के लोकसभा चुनाव में बनी, जब उन्होंने अमेठी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि वह 1,07,923 वोटों से हार गई, लेकिन उनके प्रचार ने सारे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। हार के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने पहले मंत्रिमंडल में मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया। उनकी यह नियुक्ति किन आधारों या गुणों के कारण हुई, यह एक रहस्य ही है। 38 साल की उम्र में वह मोदी जी के मंत्रिमंडल की सबसे युवा मंत्री थी। इसी दौरान उनकी शैक्षणिक योग्यता पर विवाद हुआ। 2004 के चुनाव में उन्होंने BA होने का यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री होने का दावा किया था, जबकि 2014 में BCom भाग 1 बताया। इस विवाद ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। स्मृति ईरानी का HRD मंत्री के रूप में कार्यकाल कई विवादों से भरा रहा। 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के PhD स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या ने देश भर में हंगामा मचाया। रोहित और अन्य 4 छात्रों को RSS से संबंधित छात्र संगठन ABVP की शिकायत के बाद निलंबित किया गया था। इस मामले में स्मृति ईरानी के मंत्रालय पर हस्तक्षेप का आरोप लगा। रोहित की मां राधिका वेमुला ने स्मृति ईरानी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। संसद में स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला की मृत्यु के बारे में कुछ दावे किए थे, जिन्हें यूनिवर्सिटी की डॉक्टर राजश्री ने उसी वक्त खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कुलगुरु और वाइस चांसलर को बचाने के लिए स्मृति ईरानी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। रोहित वेमुला की आत्महत्या के कारणों की जांच करने के बजाय उन्होंने यह साबित करने में अपना समय बिताया कि रोहित अनुसूचित जाति का नहीं था। इसके खिलाफ देश भर में माहौल गर्म हुआ। स्मृति ईरानी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू हुए। उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई। इससे सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। दूसरी ओर लोक नियुक्त न होने के कारण उन्हें पार्टी के भीतर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने अपनी मुश्किलें कम करने के लिए उनके मंत्रालय में बदलाव करने का फैसला किया। इसी दौरान JNU में कथित देशद्रोह के मामले ने भी स्मृति ईरानी को आलोचना के केंद्र में ला दिया। उन्होंने कन्हैया कुमार और अन्य छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन इससे उन पर शैक्षणिक संस्थानों का ब्राह्मणीकरण और दलित विरोधी होने के आरोप लगे। इन्हीं विवादों के कारण 2016 में उनका HRD मंत्रालय छीनकर टेक्सटाइल मंत्रालय दे दिया गया। यह उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका था।
इसके बाद वह केंद्रीय राजनीति में नाम मात्र रह गई। 2017 में उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली, लेकिन वह भी ज्यादा समय तक नहीं चली। 2019 में उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराकर बड़ी जीत हासिल की। उन्हें महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वह कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा से 1,67,196 वोटों से हार गई। इसके बाद उन्हें मोदी के तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। 2024 की हार के बाद स्मृति ईरानी ने जुलाई 2025 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से अभिनय में अपनी वापसी की। वह फिर से तुलसी विरानी की भूमिका में नजर आ रही है। इस सीरियल का प्रीमियर 29 जुलाई 2025 को स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर हुआ है। एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने कहा कि 49 साल की उम्र में कौन रिटायर होता है। मैं 3 बार सांसद रही, 5 मंत्रालय के मंत्री भी रही। मेरा राजनीतिक सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने अभिनय से लौटने की वजह भी बताई। स्मृति ईरानी ने कहा कि वह समाज से जुड़े मुद्दों को इस माध्यम से यानी अभिनय के माध्यम से उठाना चाहती है। लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या के आरोप, अमेठी में हार और मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से उनका राजनीतिक प्रभाव खत्म हुआ। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के और महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नए चेहरों की जरूरत है और स्मृति ईरानी को किनारे करने का फैसला इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। स्मृति ईरानी का सफर अभिनय से राजनीति और अब फिर एक बार अभिनय तक पहुंच गया है। उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया। वह कहती है कि राजनीति मेरे खून में है और अभी भी मैं समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूं। लेकिन रोहित वेमुला की आत्महत्या और जेएनयू के मामले के कारण क्या उन्हें फिर से राजनीति में मौका मिलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।